ओके विद्यार्थी मित्रों, अभी हमने थोड़ी देर पहले दाखला नंबर 17 की रकम समझ ली है कि सवाल कैसे करना है। तो अभी हम ये दूसरे वीडियो में दाखला पूरा करके देखेंगे कि दाखला कैसे होता है, जवाब क्या आ रहा है। तो दाखले की शुरुआत सबसे पहले ऊपर पूंजी और आहरण दिया है, तो पूंजी इसमें चालू खाता दिया है, इसलिए पूंजी सीधी आर्थिक चिट्ठी में लिखी जाएगी। पूंजी मन और मोहन, और दिए है पैसे 2,80,000, 2,20,000, 2,80,000 और 2,20,000 जोड़ करने पर टोटल आ जाता है बाहर 5 लाख रुपए। उसके बाद हम चालू खाते की प्रारंभिक शेष लिखेंगे। अच्छा, खाते कैसे बनाने एक बार बोल देता हूँ, देख लेना कि व्यापार खाता जो है, व्यापार खाता वो 7 लाइन का बनाना है, 7 से 8 लाइन, और उसके नीचे बाकी जितनी भी लाइन बचे ना वो पूरा लाभ हानि खाता। फिर सामने वाले पेज में हम 2 पेज आमने सामने में बनाते हैं। सामने वाले पेज में हम देखेंगे कि लाभ हानि वितरण खाता 5 लीटी का, चालू खाता भी 5 लीटी का, और उसके नीचे जितनी भी लाइन बचे ना 18 या 20 लाइन, उसका आर्थिक चिट्ठा यानी पक्की तलपट हम बना देंगे। तो हमने पक्की तलपट में पूंजी लिख दी है। अब हम चालू खाते की शेष लिखेंगे। शेष आगे लाए, शेष आगे लाए। ओके, शेष आगे लाए तो सबसे नीचे देखो चालू खाता दिया है सकल तलपट में, बराबर। उसमें लिखा है कि मन का 8,000 है उधार, और मोहन का जमा में दिया हुआ है 12,000, तो ये हो गए 12,000। चलो, उसके बाद हमें क्या लिखना है, तो सबसे ऊपर आहरण लिखना है। तो आहरण, तो आहरण हमें क्या दिया है, तो आहरण दिया है 3,000 और 4,500, तो 3,000 और 4,500। चलो, उसके बाद हमें क्या लिखना चाहिए, तो दाखले में देखो ठीक बीच में प्रारंभिक स्टॉक दिया था 1,416। अगर नीचे से देखा जाए तो कोई 8वां नंबर का है, बराबर। माल स्टॉक यानी प्रारंभिक स्टॉक 42,000, तो वो पहले लिख लेना चाहिए। प्रारंभिक स्टॉक 42,000। अब आपको दाखला करने के लिए किताब नीचे रखकर फुटपट्टी रख देनी है लाइन टू लाइन। ओके, तो हम फुटपट्टी रख के देख रहे हैं दाखला। तो हमारा पूंजी आहरण हो गया, उसके बाद आता है खरीदी बिक्री। तो इधर खरीदी और यहां पर बिक्री। ओके, तो खरीदी और बिक्री के नीचे आएगा खरीद वापसी और बिक्री वापसी। ओके, तो खरीदी हमें दिया हुआ है 80,000, और उसका नीचे जोड़कर जोड़ा है, उसमें 14,000 घटाने, तो 80,000 माइनस 14,000। तो चलो 80,000 में से 14,000 घटा दीजिए, 66,000, 66,000 रुपये आएगा। और बिक्री दिया है जमा में 1,20,000, और उसमें से घटाने 16,000, 1,20,000 और उसमें से घटाने 16,000। पर उसमें एक और समायोजन है, समायोजन नंबर 5। नीचे देखिए 2,000 का माल जो बिक्री वापसी का था, जिसका लेखा नहीं हुआ, तो उसके नीचे नहीं लिखी बिक्री वापसी और 2,000 कम करने हैं, बराबर। और उसकी दूसरी एंट्री होगी देनदार में, देनदार। तो नीचे देनदार देख लो आप कहाँ पे है, तो नीचे ऊपर से कोई 9वें नंबर पे देनदार, वो देनदार की अमाउंट है 25,000, लेनदार 35,000। ये 35,000 है लेनदार, लेनदार, और यहाँ पर देनदार है 25,000। तो लेनदार सीधे बाहर लिखे है, और ग्राहक मानी देनदार उधार से 25,000, इंटर कॉलम। नीचे नहीं लिखी बिक्री वापसी, बिक्री वापसी 2,000, इसमें से घटा देंगे तो नीचे 23,000 बचेंगे। और उसका घटाव देख लेते हैं, 1,20,000 में से 16 और 2 18,000, तो 1,20,000 में से 18,000 करने पर 1,02,000। ओके, चलो ये भी हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर गिनती कर लेते हैं साथ में देनदार की। तो देनदार में समायोजन नंबर था 3। 10,000 के देनदार दिवालिया घोषित हो गए, और उसके पास से रिसीवर से पता चला कि उसके पास से 50% रकम मिलेगी, तो बाकी के 50% नहीं मिलेगी। तो 10,000 के 50% जो नहीं मिलेगी वो 5,000, जिसे हम लोग डूबत ऋण कहते हैं। तो माइनस डूबत ऋण कच्ची तलपट वाला आएगा, अरे समायोजन वाला
5,000 इसमें से घटा दूँ तो 18,000 बचेंगे। 23 में से 5 घटा दो, 23,000 माइनस 5,000 18,000। अब मुझे इसमें डूबत ऋण अनामत करना है, डूबत ऋण अनामत। तो डूबत ऋण अनामत में समायोजन वाला, और वो करना है कितना, 5%। तो 5% कैसे, तो ये हम 23 में से पूरे के पूरे 10 घटाएंगे। कितने, 23 में से 10 घटाएंगे। नीचे कौंस में गिनती लिख रहा हूं, क्यों 10 घटाएंगे, क्योंकि और 13,000 बचेंगे, 13,000 के 5%। तो 13,000 गुणा 5%, 650 में से 18,000 घटाएंगे, 17,350 आएगा, 17,350। तो आप कहेंगे सर आपने ये 18,000 रुपये क्यों नहीं गिना, 13,000 रुपये गिना। भाई इसमें ऐसा है कि ये जो 5,000 है वो कंफर्म नहीं मिलेंगे, और बाकी के 50% यानी 5,000 मिलेंगे पर पक्का पता नहीं। तो नियम ये है डूबत ऋण प्रावधान का कि शुद्ध देनदार पर गिना जाता है। तो हम यहाँ पर देनदार है 23,000, 23,000 में से पूरे 10,000 निकालो, 13,000 बचेंगे, और वो 13,000 के 5% हम गिनती करेंगे। ओके चलिए, तो ये हो गया हमारा। इसकी दूसरी एंट्री यहाँ पर, डूबत ऋण समायोजन वाला और डूबत ऋण अनामत समायोजन वाला प्लस होगा, और वो दोनों है 5,000 और 650, 5,650। तो 5,650। तो देनदार लेनदार भी हो गया। हम एक्चुअली ऊपर थे, वापस ऊपर आ जाइए। हम थे खरीदी और बिक्री में, वहां से घूमते फिरते कहाँ कहाँ पहुंच गए, पर समायोजन हो गए हमारे। उसके बाद आता है विज्ञापन खर्च 7,000। विज्ञापन खर्च 7,000। उसके नीचे देखो तो जावक माल गाड़ी किराया, जावक माल गाड़ी किराया। तो जावक माल गाड़ी किराया हमें दिया हुआ है 850। चलो उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो ऑफिस के यंत्र और ऑफिस के यंत्र की खरीदी, तो यहाँ पे हमें दिए हुए यंत्र कितने दिए, 1,50,000 प्लस यंत्र की खरीदी की है, नीचे ही दिया है 40,000, तो 1,90,000 होगा। और उसमें समायोजन दिया है, समायोजन 2, यंत्र और मकान पर 10% घिसाई कीजिए। तो यहाँ पर 10% घिसाई यानी 19,000 बराबर घिसाई। तो घिसाई क्या होगी, माइनस होगी। चलो 1,19,000, 1,90,000 माइनस 19,000, घटाने पर 1,71,000, 1,71,000। उसके नीचे मकान है, तो मकान दिया हुआ है हमें 2,50,000 और उसके भी 10% घिसाई, 2,50,000 और उसमें भी घिसाई करेंगे हम तो 25,000 कम करेंगे तो 2,25,000 बचेगा। और ये दोनों घिसाई 19,000 और 25,000 घिसाई किस किस की, तो यंत्र की और मकान की। ऐसे भी अलग से लिख सकते हैं इंटरकॉलम, 19,000 और 25,000। तो जोड़ कर लेते हम लोग, 19,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 44,000, 44,000। ओके, तो ये समायोजन हो गया हमारा। लाइन में चलते हैं। ऑफिस पगार 15,000, ऑफिस पगार 15,000 समायोजन नहीं है। उसके बाद आता है ग्राहक व्यापारी, वो हमने कर दिया, माल वापसी कर दिया। तोलाई दिया है 450, तोलाई 450। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मन की लोन दिए 10,000 रुपये, मन की लोन। तो मन यानी M1 की लोन 10,000 रुपये। अच्छा, ये साझेदार की लोन है और कोई तारीख नहीं दिया है। अगर तारीख ना दी हो तो हम लोग क्या करेंगे, 6% ब्याज करते हैं। तो 10,000 के गुणा 6 और प्रतिशत, तो 600 रुपये हो रहे हैं। पर नीचे आप देखोगे तो हमने एक पेंसिल से नीचे लाइन बनाई है, नीचे से तीसरा नंबर लोन का ब्याज,
और लोन का ब्याज दिया है 400 रुपये। लोन पर ब्याज 400 प्लस चुकाना शेष 200 इज इक्वल टू हो जाते हैं कितने, 600 रुपये। ओके, तो यहाँ पर चुकाना शेष कितना आएगा, चुकाना शेष 200, तो 10,200 हो जाएंगे। उसके बाद आगे एंट्री देखते हैं मन के बाद। तो मन के बाद आता है आवक माल गाड़ी किराया 1300 रुपये। तो आवक माल गाड़ी किराया तो वो दिया है हमें 1300 रुपये। चलो उसके बाद हम देखते हैं कि 1300 के बाद क्या आ रहा है। तो प्रारंभिक स्टॉक 42,000 वो हमने लिख दिया है। उसके बाद आता है व्यापार खर्च 1300। व्यापार खर्च, नाम व्यापार खर्च है पर आता है लाभ हानि खाते के उधार में 1300। चलो उसके बाद हम आगे चलते हैं चुकानी शेष मजदूरी और मजदूरी। तो उधार वाली मजदूरी है मजदूरी, तो मजदूरी हमें दी है उधार शेष में 750। मजदूरी बराबर 750 और चुकानी शेष मजदूरी यहाँ पे चुकानी शेष मजदूरी जो जमा शेष दायित्व में आएगी 2600 रुपये 2600। चलो उसके बाद चलते हैं पेशगी चुकाया कमीशन। तो यहाँ पर पेशगी चुकाया कमीशन, ओके, पेशगी चुकाया कमीशन आता है कितना, 350 रुपये। चलो उसके बाद हम आगे देखते हैं रोकड़ और बैंक। तो रोकड़ खाता तो रोकड़ खाते में दिया हुआ है हमें उधार में 20,700 और जमा शेष का मतलब होता है BOD। और इस बार इसमें समायोजन है, समायोजन नंबर 4। बैंक ओवरड्राफ्ट पर 10% ब्याज चुकाना शेष है तो प्लस चुकाना शेष ब्याज, तो 10% यानी 300, तो 3,300। दूसरी एंट्री यहाँ पर समायोजन चुकाना शेष BOD ब्याज कितना आएगा, 300 BOD ब्याज। उसके बाद आता है लोन का ब्याज, वो हम कर चुके हैं। 8% की सरकारी प्रतिभूति में विनियोग, 8% की सरकारी प्रतिभूति में विनियोग, तो उसके पैसे कितने हैं, तो पैसे हैं 30,000। तो इस हिसाब से अगर हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, विनियोग करते हैं, तो विनियोग के ऊपर हमें ब्याज मिलता है। तो हमें ब्याज मिलेगा 30,000 के 8%, कोई तारीख नहीं दी है तो खाली 30,000 के 8%, तो 30,000 गुणा 8%, 2,400 रुपये मिलना शेष विनियोग ब्याज 2,400 रुपये, जोड़ करने पर 32,400 रुपये। और दूसरा मिलना शेष विनियोग पर ब्याज कितना आएगा, 2,400 रुपये। चलो उसके नीचे चालू खाता दिया है, वो तो पहले से लिख दिया है शेष। उसके नीचे समायोजन में 80,000 का अंतिम स्टॉक है जिसकी बाजार कीमत 10% ज़्यादा है। तो 10% ज़्यादा हो तो गणना होती नहीं है, सीधा 80% लिख दो, अरे 80,000 लिख दो। अंतिम स्टॉक 80,000 रुपये और यहाँ पर अंतिम स्टॉक 80,000 रुपये। समायोजन नीचे चेक कर लेते हैं कि मकान और यंत्र पर घिसाई, मकान यंत्र की घिसाई, दूसरी एंट्री यहाँ पर 19-25। उसके बाद आता है देनदार वाला पॉइंट, तो देनदार में से 5,000 डूबत ऋण किया है। दूसरी एंट्री सबसे पहले लाभ हानि में ऊपर लिख दिया 5,650। और उसके बाद आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो 300 इधर और 300 ये अभी एंट्री दिया आपने। चलो उसके बाद आता है 2,000 का माल, तो 2,000 का माल बिक्री, नई की बिक्री, वापसी और यहाँ पर भी घटाया आपने, तो दोनों जगह माइनस। समायोजन में गुप्त समायोजन कर मन की लोन थी, 200 रुपये ब्याज चुकाना बाकी 600 हो रहा था, 400 दिया था, 200 प्लस किया 600 हो गया इधर चुकाना से। और एक विनियोग का ब्याज, तो इधर 2,400 प्लस कर दिया। और दूसरा हमारी आय कहलाती है, आय लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में।
खाता बंद करो, 1,02,000 और 80,000 यानी 1,82,000। तो यहाँ पर भी 1,82,000 और उसमें से ये सब घटाने हैं, तो 1,82,000 माइनस 42,000 माइनस 66,000 माइनस 450 माइनस 1,300 और माइनस 750, तो घटाने पर जवाब आता है 71,500। सकल लाभ, सकल लाभ 71,500। तो 71,500 में प्लस कर देते हैं 2,400 रुपये, तो 73,900 आ रहा है। 73,900 ये ऊपर क्यों लिखा? तो आप मुझे ऐसा लग रहा है कि उधार का जोड़ ज्यादा ही है। आप देख सकते हो 44,000 और 15,000 दो बड़ी एंट्रियां है। तो हम पहले से जोड़ करते हैं 5,650, फिर 7,000, फिर 850 और फिर हम देखेंगे 44,000, फिर 15,000, फिर 600, फिर 1,300, फिर 300। तो जोड़ कुछ उधार का ही ज्यादा आ रहा है। 74,700, 74,700, 74,700 और 74,700 में से 74,700 में से 73,900 घटाने पर 800 आता है। तो ये हुआ शुद्ध हानि, और ये शुद्ध हानि जमा है तो इधर उधर शुद्ध हानि 800 रुपये। खाता बंद करेंगे 800, 800 वही 800 ऊपर चालू खाते हानि, और अनुपात कितना में देखो सबसे ऊपर दिया है 1:1 पहली लाइन में। तो M1 और M2 मनमोहन को 400 और 400 हानि आएगी। यहाँ पे लाभ हानि वितरण खाते हानि, ओके। तो यहाँ पे 400, इधर भी 400। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये 12,000, तो यहाँ पे जोड़ लगा देते हैं फटाफट। ये चलो 12,000, ये रहा 12,000 और 12 में से 4,900 घटाने, तो 12,000 माइनस 4,900 घटाने पर जवाब आता है 7,100। शेष आगे ले गए और ये क्रॉस होके जमा में होगी, तो जमा में चालू खाता किसका आएगा? तो मोहन यानी M2, मन और मोहन। तो 7,100 रुपये, 7,100 बराबर। उसके बाद देखते तो 8 और 3 9 10 11 11,400। तो ये हो रहा है 11,400, 11,400 और यही जवाब ऊपर 11,400। शेष आगे ले गए, तो 11,400 ये कहाँ है? जमा में, क्रॉस होके उधार होगा, उधार से इसमें लिखेंगे यानी संपत्ति की ओर। तो चालू खाता M1 मन का आएगा 11,400, ओके। उसके बाद हमें खाली टोटल करने हैं, तो चलो 5 लाख बराबर प्लस 7,100 प्लस 10,200 प्लस 35,000, ओके 35,000 प्लस 2,600 प्लस 3,300। तो जोड़ करने पर आता है 5,58,200, 5,58,200। इधर भी उतना ही आना चाहिए 5,58,200। तो चेक कर लेते हैं उधार में। पहले 1,71,000 प्लस 2,25,000 प्लस 32,400 प्लस 11,400 प्लस 17,350 प्लस 350 प्लस 20,700 प्लस 80,000, छिल्ले 80,000 है। तो 5,58,200 दोनों के जवाब आ चुके हैं, ओके। विद्यार्थी मित्रों, दाखला आपको चौपड़े में लिखना है
और लिखकर फोटो पाड़ के ग्रुप में रखना है ताकि मुझे पता चले कि आपने होमवर्क किया है। ओके, अस्तु।